द्रास के मशकू इलाके में इस वक्त खड़ा हूँ और करगिल युद्ध सबसे ज़्यादा इसी इलाके में लड़ा गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ खुद आए थे। मेरे पीछे जो इस सेना का बैरक है, इस के आगे किसी भी सिविलियन को अब जाने की आगे इजाज़त नहीं है, लेकिन आसपास मशकू वैली के जितनी भी ये पहाड़ियाँ हैं दाएं बाएं, इन पर भारतीय सेना ने दोबारा अपनी चौकियां कायम करके करगिल युद्ध के बाद इनकी चौकसी बढ़ा दी है। दरअसल ये जो दरिया है ये मशकू रिवर कहलाता है और काबुल गली से ये दरिया आके फिर नीचे जो है आगे सिंध में मिलता है। हम इस वक्त मशकू गाँव में हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर करगिल में आखिरी गांव है। ये गांव भी यहाँ पर करगिल युद्ध के बाद बसा है, क्योंकि कई सारे घर इस गांव के यहाँ से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटे हुए थे। लेकिन जब करगिल युद्ध हुआ और उनको काफ़ी जानी नुकसान हुआ और हमेशा दुश्मन की नज़र पर रहे, तो यही कारण था कि वो घर भी फिर इस तरफ आए जो थोड़ा सेफ़ इलाका है और यहाँ पर बसने लगे। यहाँ पर एक हमारे साथ एक शिक्षिका है, फ़ातिमा इनका नाम है, ये एक स्कूल में टीचर है। उनसे हम बात करेंगे। फ़ातिमा जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए, जब करगिल जंग हुआ था आप कितनी बड़ी थी और क्या यादें हैं आपकी करगिल युद्ध की? क्योंकि सबसे ख़तरनाक लड़ाई जो करगिल युद्ध की लड़ी गई थी वो मशकू में ही लड़ी गई थी। सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ सर। आप लोग यहाँ पर मशकू वैली में खुशामदीद है। तो करगिल जंग के बारे में मैं तो बहुत छोटी थी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत याद है मैं आप लोगों को बताऊँगी। जब करगिल जंग हुआ तब हमारे यहाँ हल चला रहे थे सब। यहाँ हमारे पास माल मवेशी भी ज़्यादा थे, बकरियाँ थी, गायें थी, बहुत सारे माल मवेशी थे, यहाँ हम पालते थे। जब हमारे यहाँ जंग हुआ, बहुत सारे पाकिस्तान से यहाँ बम आए और सब माल मवेशी ख़त्म हो गए और थोड़ा बहुत जानी नुकसान, लोगों का भी डेथ हो गया। और हम जंग के बारे इतना तो क्या कहेंगे सर। तो उसके बाद फिर ये जो गांव है आखिरी गांव है यहाँ, हाँ, इसके बाद कोई गांव है नहीं। तो जो घर आगे थे उनको वो भी फिर यहीं पर कि कहाँ पर वो थे और वो क्यों वो यहाँ आए इस गांव में रहने के लिए? वहाँ पर बोटकुल में 2-3 घर थे, उनको हम वहाँ उनको बोलते हैं बसके। 2-3 घर, जब वहाँ आर्मी बसे 99 शेलिंग के बाद आर्मी जब वहाँ बसे तो उनको आउट कर दिया और उनकी जो वहाँ ज़मीन है उनको पैसे वैसा दिया। आज भी उनको पैसा मिलता है ज़मीन का, तो इनको यहाँ गांव में आकर बसना पड़ा। तो कितना बदला है, क्योंकि आप कहती हैं आप छोटी, कुछ 10 साल 12 साल आपकी उम्र थी जब करगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद कितना बदलाव आया इस पूरे इलाके में? आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई या ख़राब हुई? हाँ सर, पहले तो बहुत लोग गरीब थे, ज़्यादातर माल मवेशी पर इंटरेस्ट देते थे और यहाँ ज़मीन का बहुत काम करते थे लोग। हमारे माँ बाप थे बहुत बूढ़े थे, हम भी ज़मीन का काम ज़्यादा करते थे। जब से शेलिंग 99 का जंग हुआ तब से यहाँ बहुत बदलाव हुआ। लोगों को मतलब अमीर हो गए, ज़्यादा गरीब थे, अभी ज़्यादा अमीर हो गए लोग। लोगों में ज़्यादा बदलाव आ गया, सोच आ गया लोगों में, पढ़ाई पे ध्यान दिया लोगों ने। तब तक पढ़ाई वढ़ाई का कुछ बच्चों में या बड़े लोगों में कोई ख्याल ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाता है कि करगिल युद्ध के बाद पहचान बनी, जिस अंदाज से करगिल को कोई जानता नहीं था, द्रास के बारे में किसी को पता नहीं था, मशको तो बात ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुर्खियों में और लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी इस इलाके में। सरकारों का ध्यान भी गया और अब पर्यटन भी यहाँ आते हैं, टूरिस्ट्स भी आते हैं ये इलाके देखने के लिए। हाँ सर, यहाँ से पहले तो कोई यहाँ से लोग बाहर भी नहीं जाते थे, बाहर से लोग यहाँ भी नहीं आते थे, क्योंकि लोग ज़्यादा जाहिल थे, इल्म का पता नहीं था। लोग बाहर नहीं जाते तो बाहर की दुनिया लोगों को पता नहीं थी। या बाहर वाले यहाँ का मशकू वैली, द्रास का कोई टच नहीं था। जब से जंग हुआ तब से हमारे ये पहाड़ें मशहूर हो गई, टाइगर हिल, तोलोलिंग, जैसे मशकू वैली बॉर्डर इलाका है, इसीलिए लोगों में ये बातें फैल गई मीडिया के ज़रिए या टीवी के ज़रिए, तभी लोगों का आना जाना हो गया, टूरिस्ट वालों का। यहाँ फिर आजकल टूरिज़म हो गया, दिन में 10-15 टूरिज़म आते हैं, आके चले जाते हैं। वो भी हमसे 10 बातें लेके जाते हैं, हम भी उनसे 10 बातें सीखते हैं, इसीलिए मशहूर हो गया मशकू वैली या ये टाइगर हिल, तोलोलिंग। शुक्रिया। तो ये एक शिक्षिका फ़ातिमा इनका नाम है, जो 10 साल की थी तब जब करगिल युद्ध हुआ था, लेकिन अब इनका कहना है कि पिछले 24 साल के दौरान न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदली बल्कि
बहुत सारा बदलाव इस पूरे क्षेत्र में भी आया और कहीं ना कहीं अब ये पर्यटकों के लिए लोकप्रिय होता जा रहा है। अशरफ वानी, मशकू वैली, आज तक।